हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में साइंस सब्जेक्ट में जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसी चैप्टर में आज अभी तक हम लोगों ने 9 प्रश्न कर चुके हैं। चैप्टर 4 है आपका, जिसमें चैप्टर का नाम था आपका सूक्ष्म जीव। तो उस सूक्ष्म जीव में से आज हम यानी 9 के आगे अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर आपका है 10वां कर रहे हैं आज। तो 10वां प्रश्न क्या है? आज की वीडियो में एक ही प्रश्न है परंतु फिर भी हम समझ के करेंगे। फंजाई यानी कि कवकों का आर्थिक महत्व बताओ। आप अभी तक फंजाई और कवक के बारे में पढ़ रहे हो कि फंजाई और कवक के प्रकार, फंजाई और कवक होते क्या हैं, यानी फंजाई और कवक क्या होते हैं। तो फंजाई या कवक जो हैं इनका क्या आर्थिक महत्व है, किस प्रकार से ये मानव के जीवन को लाभ पहुंचाते हैं, ये हम देखते हैं। तो आइए कुछ पॉइंट्स के माध्यम से हम क्लियर करते हैं। तो फंजाई का आर्थिक महत्व निम्नलिखित है, जिसमें पहला पॉइंट है कि फंजाई से एंटीबायोटिक दवाइयाँ या एंटीबायोटिक बनाई जाती हैं। एंटीबायोटिक क्या होती हैं? दवाइयाँ होती हैं, दवाइयाँ बनाई जाती हैं जिनका प्रयोग रोगों के इलाज में या रोगों के उपचार में होता है। उदाहरण पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक, ये पेनिसिलियम कवक से प्राप्त होती है, यानी पेनिसिलिन पेनिसिलियम कवक से प्राप्त होती है। कवक यानी कि फंजाई, पेनिसिलियम फंजाई या कवक से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाई जाती है। इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल दवाई के रूप में अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में, उपचार करने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है ईस्ट का प्रयोग ब्रेड तथा अल्कोहल बनाने में किया जाता है। यानी जो ईस्ट है, कवक ईस्ट जो है वो एक कवक है, इसका इस्तेमाल ब्रेड उद्योग यानी कि बेकरी उद्योग में आपके जितने भी ब्रेड से संबंधित सामग्रियां हैं, जैसे बिस्किट, केक, पेस्ट्री, ब्रेड, पाव, ये सारी चीजें हैं बेकरी उद्योग में आती हैं। तो इनको बनाने के लिए ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। यानी इनको बनाने के लिए मैदे का इस्तेमाल होता है। तो मैदे का जो आटा गूंदा जाता है, तो उस गूंदे हुए आटे में ईस्ट मिलाया जाता है, जिससे क्या होता है, आटे में किण्वन क्रिया हो जाती है और आटे किण्वन क्रिया करने के बाद आटा फूल जाता है और आटे में छिद्र हो जाते हैं और उसके बाद उसका इस्तेमाल ब्रेड, केक, पेस्ट्री, पाव बनाने में किया जाता है। इसी प्रकार से ईस्ट का इस्तेमाल अल्कोहल बनाने में भी किया जाता है। अल्कोहल यानी कि शराब बनाने में, यानी ईस्ट का प्रयोग जो है वो फलों के रस, जूस, यानी जो फलों का रस होता है जूस, तथा जो जौ होता है अनाज हमारा, उस जौ से शराब तथा बियर के उत्पादन में किया जाता है। शराब और बियर क्या है? शराब की ही एक प्रकार है, उसके अलग अलग नामों से जाना जाता है शराब को, और सभी में अल्कोहल की मात्रा मिश्रित होती है और उसकी मात्रा के अनुसार उसको अलग अलग नामों में विभाजित किया गया है, उसकी क्वालिटी के अनुसार, जैसे रम, वाइन, विस्की, शराब। तो इन सभी के बनाने में ईस्ट का प्रयोग होता है, क्योंकि फलों के रस यानी कि जूस और साथ में अनाज, जौ से अल्कोहल तैयार किया जाता है। तो ईस्ट क्या है? ये कवक है। इसके बाद कुछ फंजाई जैसे मशरूम पकाकर खाई जाती है, यानी कि कुछ ऐसे हमारे कवक हैं जिनको पकाकर सब्जी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है या कच्चा खाया जाता है, जैसे कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता के 2 प्रकार होते हैं, जिसमें से एक जहरीला प्रकार होता है जिसका प्रयोग नहीं किया जाता है, और एक खाने युक्त होता है जिसे हम मशरूम कहते हैं, यानी मशरूम को शाकाहारी मांस कहा जाता है। शाकाहारी मांस
शाकाहारी की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन इसको शाकाहारी मांस कहा जाता है मशरूम को। तो जो ये मशरूम है ये कवक है, फंजाई है और इसको पका करके खाया जाता है। इसके बाद चौथा पॉइंट, खाद्य पदार्थ इडली व डोसा में ईस्ट का प्रयोग होता है। जिस प्रकार से आपको बताया था कि ब्रेड के आटा उठाने में, ब्रेड के आटे को जो है फुलाने में, ब्रेड बनाने से पहले आटे को फुलाने के लिए ईस्ट मिलाया जाता है, उसी प्रकार से हमारे जो फास्ट फूड हैं इडली और डोसा, इडली और डोसा का जो आटा है उसको भी फुलाने के लिए, उठाने के लिए इसमें खमीर ईस्ट मिलाया जाता है, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। यानी सबसे पहले आटे को यानी ईस्ट मिला करके रख दिया जाता है कुछ समय के लिए और कुछ समय बाद उसका प्रयोग इडली और डोसा को बनाने में किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है पांचवा, पौधों में कीटों विषाणुओं द्वारा होने वाले रोगों को नियंत्रित करने में, यानी जो आपके कवक या फंजाई हैं उनका इस्तेमाल पौधों में विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग, पौधों में विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग तथा कीटों द्वारा होने वाले रोग, यानी जो कीट पतंगों द्वारा होने वाले रोग हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए फंजाई या कवकों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट, ईस्ट में लगभग 50% प्रोटीन होता है, यानी जो ईस्ट कवक है उसमें 50% तक प्रोटीन की मात्रा होती है। और जो प्रोटीन है ये हमारे भोजन का एक आवश्यक, यानी संतुलित भोजन का एक आवश्यक पोषक पदार्थ है, क्योंकि हमारा भोजन संतुलित आहार में सभी प्रकार के पोषक तत्व जैसे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण और पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, आयोडीन, मैग्नीशियम, आयरन यानी कि लोहा, इन सब की जरूरत होती है। तो उन प्रोटीन पोषक पदार्थ की प्राप्ति के लिए ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ईस्ट में 50% प्रोटीन उपलब्ध होती है, इसलिए प्रोटीन स्रोत के रूप में, यानी प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए भी इस ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज का जो हमारा वीडियो था ईस्ट का, यानी इसमें जो है आपके कवकों का क्या महत्व है, आर्थिक महत्व पर डिस्कस किया गया कि कवकों से हमें क्या क्या लाभ होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे लाभ हैं कवकों से, परंतु यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण लाभ के बारे में चर्चा किया है, परंतु सुनना चाहते हो तो आप सुन सकते हो। ईस्ट का प्रयोग और भी खाद्य पदार्थ जैसे सोयाबीन से सोया सॉस, यानी सोया सॉस जो आता है चटनी, उसको बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है ईस्ट का। इसके अतिरिक्त जो है ईस्ट के द्वारा खाद्य पदार्थ अधिकतर बनाए जाते हैं। आटा उठाने के लिए खमीर यानी मिलाया जाता है, जिससे द्वारा कई सारी चीज़ें बनती हैं। और पनीर के स्वाद को बढ़ाने के लिए, यानी कुछ फंजाई यानी कुछ ऐसे कवक होते हैं जिनको पनीर का स्वाद अच्छा हो जाए, पनीर का टेस्ट अच्छा हो जाए, उसको उसमें भी मिलाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कई सारे लाभ हैं, परंतु हमें कुछ यहाँ पर 6 महत्वपूर्ण लाभ लिखे गए हैं, उन्हीं को आप अपनी कॉपी पर शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही।